स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो आज की टॉपिक है गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस क्या होता है, क्या इसके एप्लीकेशन है, सब कुछ बात करेंगे हम लोग अभी। तो क्या है, द आइडिया वाज अराइज इन IRRI। तो ये क्या था, ये हमारा इंटरनेशनल रिसर्च डेवलपमेंट से रिलेटेड था। तो ये फिलीपींस में एक क्या हुई कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बताया गया लगभग कि देखा गया जो डेवलपिंग कंट्री है हम, तो डेवलपिंग कंट्री जैसे अफ्रीका हो गया, काफी बीमारी वहां पर फैली रहती है। वहां पर देखा कि नाइट ब्लाइंडनेस ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, वहां पर एनीमिया लोगों को हो रहा था। तो वहां के लोग हैं, तो देखा गया बांग्लादेश जैसे देश, तो वहां पर क्या कहानी आई, तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम बनाएंगे गोल्डन राइस। गोल्डन राइस एक ऐसा राइस होता है जो कि बनाया होता है बेसिकली, उसमें पर्टिकुलर जीन्स मिलाई जाती हैं, वो हम आगे बताएंगे अभी। उससे क्या होगा, वो बनाएगा विटामिन ए, और विटामिन ए हेल्प करता है हमारा, जो कि हमारा कलम ब्लाइंडनेस को ख़त्म करेगा। और आफ्टर दिस मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। A few moments later. माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव चीज है कि इसमें एक जीन प्रोड्यूस कर डाली गई है, इसका नाम है, जो कि क्या करेगी, विटामिन ए को बनाएगी। विटामिन ए क्या करेगा, नाइट ब्लाइंडनेस को कम करेगा, और भी डिजीज जो होंगी वो नॉर्मली खत्म होंगी। क्या हुआ, ये जब तैयार हुआ, जब ये बात रखी गई, तो क्या हुआ, इसमें 2 साइंटिस्ट इन्वॉल्वमेंट रहे। क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि किसने बनाया, तो उसका नाम है इंगो पोर्ट्रिकस एंड पीटर बियर। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बनाया, ये बनाया गोल्डन राइस। क्वेश्चन नंबर आ गया। एक क्वेश्चन नंबर और आता है, क्वेश्चन सेकंड है कि इनको क्या कहते हैं, उनका दूसरा नाम भी कह सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा इंगो पोर्ट्रिकस जो थे, इनको दूसरा नाम था जीन जॉकी, क्योंकि इन जीन जॉकी का मतलब यही है कि उन्होंने काफी वर्क करा, तो उनका नाम पड़ गया जीन जॉकी। और जो पीटर बियर थे, उनका नाम डैफोडिल मैन कहा जाता है। इन्होंने काफी रिसर्च करी डैफोडिल पर, तो इस वजह से इन्हें कहा दिया डैफोडिल मैन कहा जाता है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या रोल है इनका था। तो प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन 1999, मतलब कि लगभग काफी साल हो चुके थे। तो इसमें आप क्या बोला, 15 साल कह सकते हो। 15 साल के बाद क्या नाम है, गोल्डन राइस फर्स्ट रिलीज हो गया मार्केट में। ये बहुत अच्छी चीज थी, क्योंकि अब जो लोग कलर ब्लाइंडनेस से मर रहे थे, और आपको ये बता दूं कि लगभग जब ये बन गया था, तो मैगजीन में छपा था कि, दिखाता हूँ आपको क्या लिखा हुआ था, कि द राइस क्विक सेव बिलियंस किड्स इन अ ईयर। मतलब कि यहाँ पर लाखों लोगों को क्या नाम है बचाया जा रहा था, क्योंकि उनको कलर ब्लाइंडनेस हो रही थी और नाइट ब्लाइंडनेस हो रही थी, और भी बीमारी, एनीमिया हो रहा था, वो कोई भी बीमारी जो विटामिन ए से हो रही थी, तो वो किससे हो रही, वो मर रहे थे विटामिन ए की लैक ऑफ न्यूट्रिशन कह लो, तो उसकी वजह से मर रहे थे। साइंटिस्ट ने क्या करा, गोल्डन राइस बना दिया। क्या होता है अभी समझ में, सपोज करिए अगर उस समय विटामिन, हम जानते हैं कि गरीब देश है, जो डेवलपिंग देश है, वहां पर प्रॉपर खाना तो मिल नहीं पाता है, जो चाहिए होता है 3 टाइम्स का। तो वहां पर जैसे क्या होता है ना, हम जानते हैं विटामिन ए के लिए सोर्स क्या है हमारे, देख लेते हैं, ये भी कैरेट है, पपाया है, फिश है, मेलन है ना, एप्रिकॉट है, एवोकाडो है, मैंगो है। तो ये नॉर्मल चीज क्या करती है, हमारे आईसाइट को इंक्रीजमेंट करती है, क्योंकि ये विटामिन ए बनाते हैं। ठीक है, एक चीज और समझते हैं अच्छे तरीके से, आपको समझा दूं कि विटामिन ए बनता कैसे है। तो विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए का एक प्रिकर्सर होता है, मतलब कि जब वो बन जाएगा उसके बाद विटामिन ए बन जाएगा, जिससे कहते हैं कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड क्या होता है, कैरोटीनॉइड बेसिक या कैरोटीन कह लो। कैरोटीन क्या होता है, ये एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, जो कि लगभग कितना होता है, C40H56 होता है। तो ये क्या करता है, बेसिकली ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा विटामिन ए में। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे डिटेल में। आगे कहता है अगर नहीं होगा, अगर विटामिन ए नहीं होगा, तो क्या हुआ, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, लोगों को एनीमिया होता है, आई शुड डिटोरिएशन, तो मतलब ये आईज में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, जिससे कि दिखना थोड़ा कम बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलता है कि अच्छा, आपने ये पढ़ा होगा कि कैरोटीन जो होता है, कैरोटीन क्या करता है, कैरोटीन एक ऑरेंज कलर प्रोवाइड कराता है। आपने लीफ के बारे में पढ़ा होगा, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है। ऐसे कैरोटीन होता है जो कि ऑरेंज कलर प्रोवाइड कराता है। आपने देखा होगा कि स्प्रिंग के सीजन में कुछ लीव्स होती हैं, वो कैसी होती हैं, वो हो जाती है ऑरेंज टाइप की हो जाती हैं, या आपने स्टार्टिंग में जब लीफ निकलती है तब वो ऑरेंज टाइप की होती है। वो क्यों होती है, वो होती है कैरोटीन की वजह से। लेकिन वो लीफ में होता है, क्योंकि हमारा क्या है, हमें राइस चाहिए। राइस क्या है, राइस एक फ्रूट है, फ्रूट में कोई भी प्रॉपर्टी पाई जाती है कैरोटीन बनने की। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, यहाँ पे इससे समझने की चीज है,
साइंटिस्ट ने क्या करा, देखो यहाँ लिखा है लीव्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस कैरोटीन बट नॉट एन एंडोस्पर्म। क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, क्योंकि अगर हम जब राइस देखते हैं, राइस हम पढ़ते हैं लोग, आपने कभी देखा भी होगा, तो राइस में क्या होता है बेसिकली स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, और इसके अंदर काफी इंटरनल चीज होती है, इसमें होता है एंडोस्पर्म, क्योंकि उसी में फूड भरा होता है, ठीक है, और उसमें ही होता है खाने की चीजें। तो उसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म में कैरोटीन चीज नहीं होती है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। अब मेन चीज समझने वाली चीज है, आप समझेंगे कि क्या है ये जो PSY ये जीन थी जो कि प्रेजेंट नहीं थी हमारे गोल राइस में, नॉर्मल राइस में। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, ये जो PSY जीन थी फाइटोहिन डीसैचुरेज नहीं होगा, आई थिंक फाइटोहिन, ये होगा तुम्हारा सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस करना है यहाँ पर, सिंथेसिस, ठीक। ये क्या करेगा, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये डैफोडिल में होता था। अब याद आ रहा हो डैफोडिल क्या होता है, डैफोडिल जो कि इन्हें कहते हैं हम लोग पीटर डैफोडिल नहीं, इसका साइंटिफिक नेम है नार्सिसस सीडोनार्सिसस। ये इसमें जीन प्रेजेंट होती है, इसमें PSY जीन, और ये क्या करा साइंटिस्ट ने लिया, इस जीन को लिया और गोल्डन राइस में डाल दिया, ठीक है। एक जीन ये हो गई। दूसरी जीन थी CRT1 जीन क्या करती थी, CRT1 जीन क्या करती थी, कैरोटीन डिसैचुरेज, ये करती थी, ये सॉइल बैक्टीरिया में प्रेजेंट थी बेसिकली, इसका नाम है एर्वेनिया यूरिडोवोरा। ये दो जीन थी, साइंटिस्ट ने क्या करा, इसको लिया और डाल दिया किसमें, गोल्डन राइस में। अब गोल्डन राइस क्या बन गया, नॉर्मल राइस क्या बन गया, गोल्डन राइस बन गया, क्योंकि इनके पास क्या आ गया, दोनों चीजें आ गई। क्योंकि ये कैरोटीन बनाएगा मतलब कि ऑरेंज कलर कर देगा, ऑरेंज करके बना देगा, विटामिन ए बना देगा, जो कि अगर हम उसे खाएंगे तो हमारी जो हमारी नाइट ब्लाइंडनेस है वो खत्म हो जाएगी। प्रोसेस देख लेते हैं, चलिए। अब देखिए, ये आपको याद करने की जरूरत है, अगर आप रेशन लेवल पे तो याद करिएगा, बना रहने दीजिएगा। कहता है कि आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट, इससे पहले ये बनता है, ये नॉर्मली फ्रूट में बनता है, एंडोस्पर्म बनता है राइस के। अब क्या बनेगा, इससे बन जाएगा जेरेनाइल डाइफॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। आप समझने की चीज है कि साइंटिस्ट ये प्रोसेस तो हो रही थी, लेकिन इनके पास ये जीन नहीं थी, फाइटोइन सिंथेसिस जीन नहीं थी। तो ये क्या कर रहा है, राइस लेस दिस एंजाइम इन एंडोस्पर्म, ये एंजाइम नहीं थे प्रेजेंट जो कि ये जीन को बना दें। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये इंसर्ट कर दिया, फाइटोहिन बन गया। दूसरी जीन क्या थी, फाइटोहिन डिसैचुरेज, ये भी जीन नहीं है इनके पास, तो इन्होंने क्या करा, ये सब कुछ डाल दिया हल्के हल्के, और पूरी प्रोसेस क्या हो, फाइटोहिन बन गया, फाइटोहिन के बाद लाइकोपिन बन गया। लाइकोपिन आप जानते हैं कि रेड कलर प्रोवाइड कराता है, तो कभी कभार आपने देखा होगा जो राइस होता है हमारा, कभी कभार रेडिश भी दिखने लगता है, कोई लाइकोपिन की वजह से होता है। और टमाटर जो होता है हमारा, टोमेटो रेड होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है हमारा लाइकोपिन की वजह से। और लाइकोपिन क्या चेंज जाएगा, बीटा कैरोटीन में, और बीटा कैरोटीन क्या करेगा, बीटा कैरोटीन क्या बना देगा, विटामिन ए बना देगा। आई होप कंसेप्ट समझ में आया होगा अच्छे तरीके से कि कैसे ये हमारा विटामिन गोल्डन राइस तैयार हो गया। अब ये तैयार हो गया है, अब हम इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं कि गोल्डन राइस क्या है, अब गोल्डन राइस सेकंड क्या है। एक चीज और समझिए अच्छे तरीके से, द गोल्डन राइस वॉज कॉल्ड SGR1। देखो हर किसी की नेमिंग होती है, तो उस साइंटिस्ट ने जब ये बन गया, हमारा जब तैयार हो गया लगभग इन दोनों साइंटिस्ट के जरिए, पॉर्टिकस और क्या नाम है बियर के जरिए, तो उन्होंने SGR1 दिया ना, और क्या गोल्डन राइस 1। लेकिन कहानी यहाँ पर यह है कि अगर आपको खाना है, अगर आप लगभग 3 किलो राइस खाओगे एक टाइम में, क्या कह लो एक दिन में पूरा खाओगे, तो आपको 1.6 माइक्रोग्राम कैरोटीनाइन मिलेगा। ये बहुत ही कम है, समझ रहे हैं आप। मतलब कि अगर आप 3 किलो अगर खाएंगे इस राइस को खाएंगे, समझ 3 किलो काफी ज्यादा हो जाता है, वो अगर खाएंगे तो आप बन जाएंगे 1.6 माइक्रोग्राम के कैरोटीन मिल पाएगा, उससे कि ये अनसफिशियंट है। अच्छा प्रोडक्ट तो अच्छा था, लेकिन सफिशियंट कैरोटीन दे नहीं पा रहा था। तब आया वहां पर गोल्डन राइस सेकंड। अब हम बढ़ते हैं गोल्डन राइस सेकंड क्या होता है, राइस सेकंड ये क्या होता है। देखिए हमने बात करी गोल्डन राइस फर्स्ट की करी थी, तो उसमें बता रहा था 1.6 ग्राम हमें मतलब कि कैरोटीन प्रोड्यूस होगा पर ग्राम में। तो अगर आपको ये मान के चलो कि डेवलपिंग कंट्री है जहां पर नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, तो वहां पर क्या है, तो लगभग दिन में लगभग 3 किलो खाना पड़ेगा आपको राइस। अब हम पढ़ते हैं तो ये काफी ज्यादा हो गया ना, या 3 किलो कौन खा पाएगा। अब बात आती है गोल्डन राइस सेकेंड की। क्या होता है कि जब 2005 में लगभग 6 साल बाद सिंचिनेटा टाइप की कंपनी थी, उन्होंने क्या बनाया, गोल्डन राइस 2 बनाया। हमने पढ़ा था कि इसमें 2 जीन्स आई थी। एक जीन्स आई थी हमारे पास, वो आई थी डैफोडिल से आई थी, और दूसरी जीन जो हमारी आई थी वो कहां से आई थी, वो आई थी हमारे पास एक बैक्टीरिया से, एर्वेनिया यूरिडोवोरा, ठीक है।
लेकिन जो हमारे पास जो पहली चीज आई थी डैफोडिल से आई थी, वो साइंटिस्ट ने क्या करा, इन लोगों ने क्या करा, कंपनी वो चेंज करके वो कहाँ से ली, उन्होंने मेज से ले ली। तो अब वो जीन यहाँ से आ गई। उससे क्या हुआ, उससे काफी चेंजेस आए। अब क्या हुआ, ये गोल्डन राइस सेकंड जो प्रोड्यूस हुआ वो कम से कम 23 गुना ज्यादा कैरोटीनॉइड प्रोड्यूस कर रहा था कैरोटीनॉइड गोल्डन राइस फर्स्ट से, तो काफी ज्यादा हो गया। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ लेते हैं कि गोल्डन राइस फर्स्ट और सेकंड में क्या फर्क है। इन गोल्डन राइस फर्स्ट प्रोड्यूस 1.6 माइक्रोग्राम माइक्रोग्राम हो गया पर ग्राम कैरोटीनॉइड, वेरिस गोल्डन राइस टू प्रोड्यूस 37 माइक्रोग्राम पर ग्राम। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा गुना बढ़ गया है। मतलब कि 1.6 को प्रोड्यूस हो रहा है, 1 ग्राम अगर चावल लोगे तो उसमें इतना निकल लिया है। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर अगर 1 ग्राम लोगे तो लगभग 37 माइक्रोग्राम मिलेगा आपको कैलोरी, काफी ज्यादा हो गया। आगे कहता है कि जो गोल्डन राइस हमारा जो था गोल्डन राइस 1 था, जो लगभग 3 किलो राइस खाना पड़ेगा दिन में तुम्हें, अगर विटामिन बी की कमी नहीं हो गई अगर, तब तुम्हें 3 ग्राम खाना है। लेकिन ये कितना खाना है, लगभग 75 ग्राम खाना है आपको पर डे, तो काफी कम है। आराम से खा सकते हैं, एक टाइम में खा सकते हो आराम से, शाम में या दिन में जो खाना चाहे खा सकते हो, ठीक है। लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक ऑप्शनल चीज है। अगर आप चाहते हैं, समझना चाहते हैं जीन कंस्ट्रक्शन, तो आप समझ सकते हैं, वरना थोड़ा स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। देख लेते हैं कि ये क्या भैया, ये क्या कहता है कि जो ये जीन कंस्ट्रक्शन होता है, जीन कंस्ट्रक्शन मतलब कि पूरी कैसी जीन इंसर्ट हुई है गोल्डन, मतलब कि गोल्डन राइस बना कैसे, उसका जीन का पूरा प्रोडक्ट। तो क्या है, ये लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है। ये GLU क्या है, ग्लूटीन प्रोमोटर है जो कि हेल्प करेगा पूरे ट्रांसक्रिप्शन होने में। TSP ये भी एक प्रोमोटर है। CRT1 कैरोटीनॉइड जीन है, हमने पढ़ा था आगे पहले, ठीक है। नेफॉल में ये क्या है, ये भी एक टर्मिनेटर है, ये पूरा प्रोडक्ट बनाएगा। फिर एक और जीन आएगी, इसमें क्या है हमारा ग्लूटीन प्रोमोटर, ये भी फिर से प्रोमोटर आ गया, क्योंकि अगर कोई चीज अगर बनती है तो उसमें प्रोमोटर लगता ही लगता है, शुरुआत तो और वही होती है। फिर क्या है, अभी ये PSY जीन आ गई। PSY जीन वही जीन है हमारे पास जो हमें मेज से मिली थी। सिलेक्टेबल मार्कर, सपोज करो अगर ये राइस में अगर ये जीन चली गई, सपोज करो ये राइस में पूरी जीन को घुसड़ दिया इस राइस में, तो ये पता कैसे चलेगा कि ये अंदर फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है। तो इसके लिए हमने सिलेक्टेबल मार्कर डाल दिया हमने 8 नंबर पर। 8 नंबर हमारा ये है, आई थिंक सिलेक्टेबल मार्कर ये है, सिलेक्टेबल मार्कर, सॉरी ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये वाला है, ठीक है। आगे क्या था, BMI भी एक प्रोमोटर है। जीन फ्रॉम द E. coli पॉजिटिव सिलेक्शन, ये सारे हेल्प कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं ऐसी, ये सारे हेल्प कर रहे हैं ये हमारे किसमें, ये कर रहे हैं हमारे ऐसा प्रमोशन कर रहे हैं कि ये जीन को प्रोड्यूस करे और ताकि क्या बने, मोर कैरोटीनॉइड बन जाए हमारा। आगे क्या, एक लेफ्ट बॉर्डर आ गया, मतलब यही हो गया, मतलब कि एक है और दूसरा इनको उन्होंने लेफ्ट और राइट बॉर्डर कह दिया है। आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा। कुछ अगर समझ नहीं आया तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, तो पूछना हो। अब आगे बढ़ समझ लेते हैं हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। क्या है इनका, गोल्डन राइस गिव मोर क्वांटिटी विटामिन ए, जाहिर सी बात है, जो हमें बताया जो गोल्डन राइस सेकंड था काफी अमाउंट में विटामिन ए दे सकता था। नॉर्मली अगर हम सपोज करो जो विटामिन सोर्स हैं, फिश अगर खाएंगे तो फिश काफी महंगी पड़ती है ये नॉर्मली, और ये क्या है, ये हम काफी गेन कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट में, काफी विटामिन ए खा सकते हैं। इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द राइस, जाहिर सी बात है, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जैसे होता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, तो ये भी करा सकते हैं, इजी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इनका जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे बस चीपर ऑप्शन फॉर द प्रोवाइडिंग सोर्स ऑफ विटामिन है, मैंने बताया दिया चीपर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया दिया जैसे पपाया अगर खाएंगे, एवोकाडो खाएंगे, काफी महंगी चीजें हैं, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे इंडिया में मिलती नहीं, जैसे कि एवोकाडो। तो वहां पर भी क्या, और अफ्रीका में भी आप जान सकते हो, मैंगो पपाया ये सब चीजें मिलना बड़ा मुश्किल चीज है, तो वहां पर ये तो एक सस्ता सोर्स हो सकता है। काफी कहता है सस्टेनेबल ऑप्शन इफ सीड ग्रोइंग इन, जाहिर सी बात कहता है कि जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से, क्योंकि ऐसा मेरा कहता है ये सस्टेनेबल ऑप्शन क्यों है ये, क्योंकि अगर हम इसे ग्रो करेंगे तो ये क्या करेगा, ये सीड बनेंगे, इससे सीड बन के क्या होगा, इससे हम काफी लोगों की मदद कर सकते हैं, और क्या हम ये फार्मर्स को दे सकते हैं, जिससे कि वो दोबारा उगाएंगे और काफी फिर से वो बन जाएगा हमारा गोल्डन राइस, फिर से तैयार हो जाएगा। तो एक अच्छा ऑप्शन है, एक ही बार से खरीदो और फिर से उसका
फिर से इसका क्रॉप लगाओ और फिर से वो बना लो। डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि इट कैन बी कॉज एलर्जी एंड फॉल परफॉर्मेंस डिजायर इफेक्ट। जाहिर सी बात है, कभी कभार ऐसा भी होता है, ये हम जीएम क्रॉप यूज करते हैं उनके डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं कभी कभार है, और एलर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो कभी स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ये चांसेस हो सकते हैं क्योंकि हमने इसके पॉजिटिव इफेक्ट ही देखे हैं। अभी इन फ्यूचर हो सकता है कि डिसएडवांटेज जो इसके बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एलर्जी प्रोवाइड करा दे, कुछ बीमारियां फैला दे, क्योंकि हमने उसकी रिसर्च नहीं की तरीके से। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि नेचर ने क्या हुआ, नेचर ने इवोल्यूशन के जरिए इन प्लांट जो हम खाते हैं इस समय, जो राइजा सटाइवा जो भी है, तो वो क्या हुआ, नेचुरली इवोल्यूशन के जरिए पैदा हुआ है। या हम क्या कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लॉस ऑफ डाइवर्सिटी हुआ ही नहीं हुआ। हो सकता है ये क्या नाम है, जो हमने बनाया है गोल्डन राइस, किसी और ये स्ट्रॉन्ग बीट बन जाए, सुपर बीट बन जाए, जो कि दूसरे और प्लांट्स को खाने कर दे, बर्बाद कर दे, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा। क्या है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। अच्छा आप समझे, जैसे कि सपोज करिए अगर मेरा ये राइस का प्लांट है, ठीक है, ये राइस का प्लांट है, और ये दूसरा प्लांट, ये प्लांट ये हो गया, और जब ये पॉलिनेशन होगा, जो विंड पॉलिनेशन होता है, ये नॉर्मल प्लांट है, ठीक है, ये नॉर्मल प्लांट, अगर पॉलिनेशन अगर हुआ तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, हम नहीं जानते ना इसके बारे में, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं मालूम है कि स्टेबल फूड कौन सा सही रहेगा। सम पीपल प्रेफर टू कल्टिवेट एंड ईट ओनली द वाइट प्लांट। ऐसी बात, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ ह्यूमंस हैं जो कि क्या फार्मर कह लो, क्योंकि जो वो चाहते हैं कि हम नॉर्मली राइस चाहते हैं, वाइट राइस खाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते वो रेड ऑरेंज कलर का राइस मिले उन्हें, तो वो प्रेफर नहीं करते, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। एनवायरमेंट से हमने बताया दिया, क्योंकि वो एनवायरमेंट पे इफेक्ट कर सकता है, हमें नहीं पता, मे भी नहीं जानते फ्यूचर में भी क्या हो इनका। और क्या है कि ये कंपनियां जो बनाई है, जो कि सिंजिनेटा ने बनाई है, ये वाली मोंसेंटो ने बीटी कॉटन जो बनाया है, वो सब क्या है, तो इससे क्या होगा, ये कंपनी ज्यादा पैसे वाली बनेंगी और फिर जेनेटिक क्रॉप बनाएंगे, और ज्यादा जेनेटिक क्रॉप बनाएंगी तो मतलब कि बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी चल के।